जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना। नवरात्रि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी है, स्थापना किस तरह से करनी है, सरल तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के स्वच्छ आपको कपड़े पहनने हैं। उसके बाद में जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे और फिर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल रंग का आसन हमें माता को बिछाना होता है क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही अधिक प्रिय होता है। इसके साथ ही हम अक्षत का आसन दे करके माता की अगर कोई भी फोटो है, मूर्ति है, तो आप उसे विराजित कर दीजिएगा। अगर पुरानी है पिछले साल की तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप नई लेकर के आ जाइएगा। इसके साथ ही हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो गणेश जी अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति विराजित कर दीजिएगा, नहीं तो आप सुपारी से गणेश जी बना करके मोली लपेट करके उनको भी आप यहाँ पर विराजित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आप जंवारे बोना चाहते हैं तो आप मिट्टी का कोई भी पात्र लेकर के उसमें मिट्टी भर करके और फिर जौ बो सकते हैं। अगर आप जंवारे नहीं बोना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। जंवारे कैसे बोए जाते हैं उसकी वीडियो भी है, वो मैंने चैनल पर अपलोड की है, तो आप वह भी चेक कर लीजिएगा कि जंवारे कैसे बोए जाते हैं, जंवारे के साथ पूजा कैसे की जाती है। फिर हम कलश स्थापना करेंगे। तो एक शुद्ध जल से भरा हुआ कलश मैंने ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। अब कलश के अंदर डालने के लिए मैंने हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, 5 चीज़ें मतलब हमें लेनी होती हैं। कलश के कंठ पर मैंने मोली बांध दी है और पंच पल्लव, आप आम के, अशोक के कोई भी 5 पत्ते ले सकते हैं। मैंने यह डंडी समेत लिए हैं क्योंकि फिर 9 दिनों तक यह खराब नहीं होंगे। फिर नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके और हम इस तरह से कलश को विराजित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ आप 9 बार कलावा लपेट करके, 9 बार लपेटना, इस बात का आपको ध्यान रखें। नारियल के ऊपर 9 बार कलावा लपेट करके और फिर आपको कलश के ऊपर नारियल को सजाना होता है। थोड़ा सा चावल का ढेरी लगा करके या फिर आप अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर हमें कलश को विराजित करना है। और ध्यान रखना है कि जिस तरफ शेर का मुख होता है, माता का सीधा हाथ होता है, उस तरफ हमें कलश को विराजित करना होता है। एक कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर चावल रख दिए हैं, इसके ऊपर हम नारियल को विराजित करेंगे। और ध्यान रखना है कि सबसे शुभ यही होता है कि नारियल का मुख हमें जिस तरफ हम पूजा कर रहे हैं उसी तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल भी ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है और ना ही नारियल का मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जिस तरफ हम पूजा कर रहे हैं हमारी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें, अगर नहीं है तो तिल के तेल का भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर के मैंने यहाँ दीप जला लिया है और हाथ जोड़ करके हम पूजा के लिए संकल्प करेंगे। जिस तरह से आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसका आपको संकल्प पहले दिन ही करना है। फिर हम सभी को भाव रूप में जल के छींटे लगा करके और स्नान करा देंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसे गंगा जल से और पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं, नहीं तो आप भाव रूप में स्नान कराएं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर रही हूँ। भगवान गणेश को मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित की है। फिर सभी को हम तिलक कर देंगे। सभी को कुमकुम से, रोली से तिलक करना होता है, भगवान गणेश को, माता गौरी को। और इसके साथ ही जो कलश हमने लिया है यहाँ पर कलश को भी हम तिलक कर देंगे, दिए को तिलक कर देंगे, नारियल को तिलक कर देंगे। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। फिर पुष्प समर्पित करेंगे। तो माता रानी को लाल गुड़हल के पुष्प हैं वो बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, तो वो अगर आपको मिल जाते हैं तो वह आप समर्पित कीजिएगा, नहीं तो फिर जो भी पुष्प हैं आपके पास या फिर फूलों की माला है वो आप माता को समर्पित करें। साथ में ही मैंने चुनरी समर्पित की है। माता रानी को लाल रंग की चुनरी है वो अवश्य चढ़ानी चाहिए। अगर पिछले साल की है तो आप धोकर उसे यूज में ले सकते हैं, नहीं तो आप नई चुनरी लाकर माता को उठाएं। इसके साथ ही मैं भोग यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। तो भोग में माता को बतासे का भोग है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पान का भोग है वो माता को लगाया जाता है, मीठा पान होता है उसका भोग माता को लगाया जाता है। अगर पान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लौंग, इलायची और सुपारी लेकर के और बतासे के ऊपर रख करके और यह आप माता को समर्पित करें, जिससे कि पान का ही भोग है वो माना जाता है। तो इस तरह से भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवे का भोग माता को लगा सकते हैं, फलों का भोग आप माता को लगा सकते हैं, मिश्री का भोग आप माता को लगा सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, वही भोग आप माता को समर्पित करें। या फिर आप हर दिन के हिसाब से भी भोग है वो लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के अलग अलग भोग
भोग भी होते हैं वह आप माता को अर्पित करें। इसके साथ ही जल का लोटा मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। और अब हम माता को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो आपके पास 5, 7, 16 जितनी भी सुहाग सामग्री है आपको माता को अवश्य रूप से चूड़ी, मेहंदी, बिंदी इस तरह से 7 या 5 या फिर 16 सामग्री आपको अवश्य रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा हम समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा भी हमें नवरात्रि के 9 दिनों में एक ही बार समर्पित करनी है। आप कभी भी कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं या लास्ट के दिन कर सकते हैं या पहले दिन भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपकी सुविधा हो। इसके बाद में हम हवन करेंगे। तो देखिए नवरात्रि में हवन अग्यारी मतलब जिसको बोलते हैं, छोटा सा हवन करना जरूरी होता है, जिसमें कि जो भी भोग हम माता को समर्पित करते हैं वह हम हवन में चढ़ाते हैं। तो उससे कि ऐसा माना जाता है कि यह सीधा देवी देवताओं को मिलता है। तो छोटा सा हवन हम गाय के गोबर के उपले जला लेंगे। अगर गोबर के उपले नहीं है तो आप कपूर जला करके उसमें भी भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर हम सभी घर के सदस्यों के नाम से भी एक एक लौंग का जोड़ा है वो हवन में समर्पित करेंगे। ध्यान रखना है कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। एक एक लौंग का जोड़ा आप सभी घर के सदस्यों के नाम से अर्पित करें। और साथ में जो भी भोग आपने चढ़ाया है बतासे का, मिश्री का, वह भोग भी हम हवन में समर्पित करेंगे। अगर आपने पान का बीड़ा बनाया है, पान का बीड़ा मतलब चढ़ाया आपने मीठा पान, तो वह आप समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो फिर आपने जो भी लौंग, बतासे हैं, इलायची है और सुपारी है वह रख करके आप बतासे के ऊपर वह भी आप भोग में समर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए हवन सामग्री आपके पास है तो हवन सामग्री की आहुतियाँ भी आप 5, 7 हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा हवन वो करना जरूरी होता है। आपको कोई भी मंत्र आता है माता का तो वह जब कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस समय पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब आपको मंत्र या फिर आप कोई भी पाठ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हम इस तरह से 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इससे हमारी पूजा है वो हो जाती है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखा करके और फिर हमें सभी की प्रेम पूर्वक आरती करनी होती है। तो हम यहाँ पर भगवान गणेश की, माता रानी की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप दिए को है वो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती कर सकते हैं। अगर आरती आती है तो आपको आरती गा करके करनी चाहिए। अखंड दीपक अगर आपने जलाया है तो आपको अखंड दीपे को है वो हिलाना नहीं है। फिर आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर अलग से दीप प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल दीपक जलाया है तो उसको आप आरती करके और फिर उसके स्थान पर आप विराजित कर सकते हैं। तो आपको आरती आती है जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, इस तरह से, तो वो आरती गा लीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे ही घुमा करके भी आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके अगर पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है उसको माता के सामने हम प्रकट करेंगे। तो इस तरह से पूजन हमारा पूर्ण हो जाता है। फिर जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह सभी घर के सदस्यों में बांट देंगे। जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।